राहुल गांधी जी को बात भी नहीं करने देते नेता प्रतिपक्ष को, और नेता प्रतिपक्ष को अपमानित किया जाता है, उनका माइक बंद किया जाता है। ये कौन सा लोकतंत्र है देश में नया शुरू हो गया? राष्ट्रपति जी का अपमान बार बार ये सरकार भी कर रही है, लेकिन उनके होते हुए मणिपुर में आदिवासी महिलाओं को जिंदा जलाया गया, उनका नग्न प्रदर्शन सड़क पर किया गया, उसके ऊपर राष्ट्रपति ने कोई बात नहीं रखी। उसके ऊपर हमारे आदिवासी महिला राष्ट्रपति की कोई बात अब तक हमने सुनी नहीं, ना प्रधानमंत्री की बात सुनी है। राष्ट्रपति जी को राजनीति में अब जो घसीटा है अपनी जिस प्रकार है, वही राष्ट्रपति का अपमान है। देखिए, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी भारी बहुमत से जीत रही है। सत्र का दूसरा पार्ट शुरू हो रहा है, उसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा है स्पीकर के खिलाफ। देखिए, लोकसभा में स्पीकर के खिलाफ जो प्रस्ताव आ रहा है अविश्वास, ये क्यों हो गया, उसका चिंतन सरकारी पार्टी ने करने चाहिए। जब से मोदी जी का राज इस देश में चालू हो गया 2014 से, तब से सदन में चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, वो विपक्षों को मानने को ही तैयार नहीं। सबसे पहले तो विपक्ष का नेता ही नहीं बनाया लोकसभा में, आपको मालूम हो। बाद में अब नेता बना है राहुल गांधी जी, तो राहुल गांधी जी को बात भी नहीं करने देते नेता प्रतिपक्ष को। ऐसे बहुत से राष्ट्रहित के, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे हैं जो हम लोग उठाना चाहते हैं, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, खास करके तब सरकार की तरफ से सदन नहीं चलाया जाता और नेता प्रतिपक्ष को अपमानित किया जाता है, उनका माइक बंद किया जाता है। ये कौन सा लोकतंत्र है देश में नया शुरू हो गया? और सदन चलाने की जिम्मेदारी जो होती है वो ओम बिरला जी यानी लोकसभा के अध्यक्ष की होती है। हम मानते हैं आप बीजेपी के उस वक्त नेता हो सकते, लेकिन आप जब चेयर में बैठे हो लोकसभा अध्यक्ष, तो आप निष्पक्ष हैं, आप किसी पार्टी के नहीं हैं, आपको सबको समान न्याय देना है, आपको संविधान की रक्षा करनी है। लेकिन दुर्भाग्य से नहीं हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के इशारे के ऊपर लोकसभा और राज्यसभा चल रही है। तो दूसरा हमारे पास और क्या हथियार है, तो हमने ये प्रस्ताव लाया है, उसके ऊपर चर्चा होगी। विदेश मंत्री का बयान होना है सदन में। अच्छी बात है, हम सुनेंगे, हम उनका बयान सुनेंगे, हम जरूर सुनेंगे। कैसे देखते हैं आप अभी की? हम कुछ नहीं देखते। इंडिया की पोजीशन को लेकर सर, इंडिया की पोजीशन कुछ जो है वो अभी हम जब हमारे विदेश मंत्री अपना बयान रखेंगे तब हम उसके ऊपर वहाँ उनसे कुछ सवाल जरूर पूछेंगे। बात ऐसी है, राष्ट्रपति जी का अपमान हुआ है, ऐसा अगर कोई बोलता है तो राष्ट्रपति जी का अपमान बार बार ये सरकार भी कर रही है। कैसे? ये अपमान सरकार भी कर रही है। एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति हो गए, उसका हमें बहुत गर्व भी है, लेकिन उनके होते हुए मणिपुर में आदिवासी महिलाओं को जिंदा जलाया गया, आदिवासी महिलाओं की उनका नग्न प्रदर्शन सड़क पर किया गया, उसके ऊपर राष्ट्रपति ने कोई बात नहीं रखी। झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे आदिवासी राज्यों में, उड़ीसा में आदिवासियों का जो मौलिक अधिकार है जल, जमीन, जंगल का, उसके ऊपर सरकार के उद्योगपति आक्रमण कर रहे हैं, आदिवासियों की हत्या हो रही है जंगलों में। उसके ऊपर हमारे आदिवासी महिला राष्ट्रपति की कोई बात अब तक हमने सुनी नहीं, ना प्रधानमंत्री की बात सुनी है। राष्ट्रपति जी का सम्मान होना चाहिए, लेकिन अगर राष्ट्रपति जी का कोई किसी राज्य में दौरा होता है तो उस सरकार को भी विश्वास में लेना चाहिए। ममता राजकीय आप देखिए, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी भारी बहुमत से जीत रही है और बीजेपी के पास कोई मुद्दे प्रचार के लिए नहीं है, तो ये नया मुद्दा लाया है राष्ट्रपति जी का। राष्ट्रपति जी को राजनीति में अब जो घसीटा है अपनी जिस प्रकार है, वही राष्ट्रपति का अपमान है। पार्लियामेंट सेशन आज से शुरू हो रहा है, बजट सेशन का ये दूसरा पार्ट। मैम, सबसे पहले लोकसभा स्पीकर के रिमूवल
का जो नोट है उस पर चर्चा करने की बात रखी गई है। देखिए, जो स्पीकर की चेयर होती है वो बाईपार्टिसन होती है, विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों को ही वो महत्व देते हैं। पर जिस तरीके से लगातार दिख रहा था कि एक खेमे को की तरफदारी जो चेयर थी वो करते दिख रहे थे, तो एक ये प्रावधान दिया गया है पार्लियामेंट्री रूल्स एंड प्रोसीजर्स में कि अगर ऑपोजिशन को लगे कि वो बाईपार्टिसन बिहेवियर नहीं हो रहा है, वो पार्टिसन बिहेव कर रहे हैं, तो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव कर सकते हैं। उस रूल के तहत नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया गया है और उसी रूल में कहा जाता है कि उस पर चर्चा होगी और फिर उस पर वोटिंग होगी। तो हमने वही प्रक्रिया का इस्तेमाल किया है और उम्मीद करते हैं कि इससे एक संदेश जरूर जाएगा चेयर को, चाहे कोई भी उस चेयर पे बैठे, आज ओम बिरला जी हैं, कल कोई और होंगे, तो वो जो अपनी जिम्मेदारी है उस पद की तरफ, उस कुर्सी की तरफ, उसको ध्यान में रखते करें। आप लोगों ने सफलता हासिल की कि टीएमसी भी अब साथ खड़ी है और आज सदन जो है वो गर्मा गर्मी से भरा दिखेगा। भारत का संविधान स्पष्ट इस बात की संभावना देखते हुए अविश्वास प्रस्ताव प्रेसाइडिंग ऑफिसर स्पीकर के खिलाफ लाने की अनुमति देता है। उसी संविधान के अनुसार न्याय पाने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से लीडर अपोजिशन लीडर्स को अपनी बात रखने नहीं दी जा रही, जो अपोजिशन में है, साधारण सदस्य बोल नहीं पा रहा है, रखा है एक अविश्वास प्रस्ताव। जब आएगा अविश्वास प्रस्ताव तो 50 से ज्यादा सदस्य अगर खड़े हो जाएंगे तो उस पर चर्चा होगी, और जब चर्चा होगी तो ये लोकसभा के सदस्य अपनी बात दलीय आधार पे और व्यक्तिगत अनुभव रखेंगे, तो इसे छोड़ देना चाहिए लोकसभा पर। और कोई पहली बार अविश्वास प्रस्ताव नहीं आ रहा है, पहले भी कई बार आ चुका। आंकड़े हैं नहीं, इससे हासिल क्या होगा? संसदीय परंपरा, संवैधानिक रूप से आप प्रतीक्षा करिए। ये जो अधिकार है, अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ आता है तो क्या गिराने के लिए आता है? अपनी बात रखनी है, सदन की कार्रवाई संवैधानिक रूप से चले, ये संदेश देना है। राहुल गांधी जी को बात भी नहीं करने देते नेता प्रतिपक्ष को, और नेता प्रतिपक्ष को अपमानित किया जाता है, उनका माइक बंद किया जाता है। ये कौन सा लोकतंत्र है देश में नया शुरू हो गया? राष्ट्रपति जी का अपमान बार बार ये सरकार भी कर रही है, लेकिन उनके होते हुए मणिपुर में आदिवासी महिलाओं को जिंदा जलाया गया, उनका नग्न प्रदर्शन सड़क पर किया गया, उसके ऊपर राष्ट्रपति ने कोई बात नहीं रखी। उसके ऊपर हमारे आदिवासी महिला राष्ट्रपति की कोई बात अब तक हमने सुनी नहीं, ना प्रधानमंत्री की बात सुनी है। राष्ट्रपति जी को राजनीति में अब जो घसीटा है अपनी इस प्रकार है, वही राष्ट्रपति का अपमान है। देखिए, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी भारी बहुमत से जीत रही है।